हेलो। हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स से मैं शेखर सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैथमेटिक्स में आपको एसकेप एलसीएम पढ़ाया जा रहा है। लगातार टॉपिक से एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन वो सब सारे सॉल्व कराए जा रहे हैं। देखिए इजीली तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रेजेंट में एसएससी जीडी का एग्जाम है, इसके आने वाले समय में ईपीपी का एग्जाम है, एसएससी बैंक रेलवे चाहे जो भी एग्जाम देने जाएंगे आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है जिससे आपको लाभ उठा सके। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है। ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो अभी हम आपको एचसीएफ पढ़ा रहे थे। एचसीएफ का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2270, 3739 तथा 6677 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेष फल समान हो। ये देखिए परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन को देखिए लगाने का एक तरीका है कि क्वेश्चन को आप कायदे से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़े, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2270, 3739 तथा 6677 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेष फल समान हो। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ से, अब ऐसे शेष फल जब समान वाली क्वेश्चन आए तो पहले दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरे पहले का अंतर निकाल लेते हैं। उसमें जो शेष फल होता है वो खत्म हो जाता है, कट जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। तो दोनों का समान है, समान समान संख्याएं रिलीज हो जाएगी। आपको इसके पहले क्वेश्चन में करके बताए भी हैं, देखिएगा आप, मिलेगा वहां से। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। ये 2270 है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, जैसा आप जानते हैं गणित का यही परंपरा रही है। 3739 माइनस 2270 बराबर जो आएगा, दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरा है 6677 माइनस 3739 जो बराबर आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे। तीसरा हमारा है, और पहला और तीसरा करेंगे 6677 माइनस 2270 जो बराबर आएगा यहाँ लिख लेंगे। देखिए क्या गया है कि अगर हम इसको मान ले, इसको पहला मान ले, इसको हम दूसरा मान ले और इसको तीसरा मान ले, तो आप देखिए जो किया गया है दूसरे में से पहले को घटा लिया गया। यहाँ देखिए दूसरे में से पहले को घटाया गया, फिर तीसरे में से दूसरे को घटा लिया गया, फिर तीसरे में से पहले को घटा लिया गया। तो सबका दो दो बार हो गया। देखिए 3739 दो बार है, 2270 भी दो बार है और 6677 भी दो बार है। तो घटाने का क्रम यही है, बड़े में से छोटे घटाएंगे, सभी टर्म का तीन बार है तो सबका दो दो बार आना चाहिए। अब इसमें से घटा लीजिए कितना मिलेगा। ये 9 में से 0 गया, 9 हो गया। ये 13 में से 7 गया, 6 हो गया। 13 में से 7 गया, 6 हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए ये एक इसको कैरी दिया था, 6 में से 2 गया, 4 हो गया। अब यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ 3 में से 2 गया, 1 हो गया। इतना बच गया आपका 1469 बच गया। अब यहाँ से घटा लीजिए, यहाँ से देखिए ये 17 में से 9 गया, आपको 8 मिल गया, 8 मिल गया। यहाँ से देखिए ये हो गया 6, 6 में से 3 गया, आपको 3 मिल गया। यहाँ से आप देखिए ये 7 है, 7 में 6 है, 6 में 7 नहीं घटेगा, इसलिए 16 में से 7 गया, 9 बच गया आपको। अब इधर कितना बच गया आपको, 2 बच गया। ये कितना हो गया, 5, 5 में से 3 गया, 2 मिल गया आपको। ठीक है, घटाने में गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ से देखिए 7 में से 0 घटाया, 7 मिल गया। फिर 7 में 7 गया, आपको 0 मिल गया। फिर 6 में से 2 गया, आपको 4 मिल गया। फिर आपको 4 मिल गया। इतना आपको पता चल गया। देखिए यहाँ देखिए 7 में से 0 घटाया, 7 हो गया। 7 में से 7 घटाया, 0 हो गया। अब 4 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, फिर 6 में से 2 गया 4। ये घटाना देख लीजिए, फिर एक बार चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से देख लीजिए
ये 7 में से 9 गया, नहीं घटेगा, इससे एक उधार लिया 17, 17 में से 9 गया, 8 हो गया। ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया, 3 बच गया। ये फिर 6 है, 6 में से 7 नहीं घटेगा, 16, 16 में से 7 गया 9, ये कितना 5, 5 में से 3 गया 2। तो आपकी एक संख्या जो संख्या हमें घटाने से मिल गई, देखिए घटाने से जो संख्या मिल गई, एक संख्या हमारा ये मिल गई घटाने से, दूसरी संख्या मिल गई इतना और तीसरी संख्या मिल गई ये। इन सब का हमें क्या करना है, लसा मासा फाइंड कर लेना है। तो पहला कितना है, 469 हुआ। ये देखिए इसी का लसा फाइंड करना आपको, सॉरी मासा मासा, गलती हो गई। इसका क्या फाइंड करना है, मासा। बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करना है तो मासा फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है हम लोग को, मासा फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ से 1469 है, 2938 है, 4407 है, का मासा निकालना है। एक ऑप्शन यहाँ से देखिए, अगर ऑप्शन को देखिए तो एक ऑप्शन में ये उत्तर है ना। तो इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं, या तो मासा निकाल लेते, दोनों काम कर लीजिए, दोनों आपके लिए सुटेबल है। आप देखिए इसका जस्ट डबल कर दीजिए, 2 9 18 की 8 हो गया, अगर हम इससे 2 से गुणा कर दें, 2 9 18 की 8 हो गया, 2 छक 12, एक 13 की 3 हो गया, 2 चौके 8, एक 9 हो गया, 2 एक कम 2, ये सॉरी 9। देखिए 2 9 18 की 8 हो गया, 2 छक 12, एक 13 की 3 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 चौके 8, एक 9 हो गया, 2 एक कम 2, 2938। देखिए ये भी कट जा रहा है इससे। अब तीसरी संख्या ले लेना, अगर वो कट जाए तो हमारा यही हो जाएगा, बड़ी संख्या 44। देखिए 1469 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 14 त्रिक 42 होता है, देख लिया जाए। 3 9 27 के 7 हो गया, 3 छक 18, 2 20 की 0 हो गया, 4 तें 12, 2 14 की 4 हो गया, 3 एक कम 3 एक 4 हो गया, 4407 भी आ गया। तो आप देखिए वह एक बड़ी संख्या में यही मिल गई कि जो तीनों को विभाजित कर दे, इसका मासा क्या मिल गया, इसका बड़ी से बड़ी संख्या जो मासा में फाइंड करना है वो मिल गई 1469। देखिए आसानी से यहाँ देख लीजिए, जब घटाने के बाद एक हमारा 1469 आ ही गया, घटाने के बाद 1469 एक ऑप्शन में भी है हमारे पास। हम इसी को ट्राई कर लेते हैं कि देखिए सबसे विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए 1469 से ये भी कट जा रहा है 2 टाइम, 3 टाइम में ये भी कट जा रहा है। तो 1469 एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको विभाजित कर देगी। 1469 को देखिए, 1469 को विभाजित कर देगी, 1469 को विभाजित कर देगी, 2938 को विभाजित कर देगी, और 4407 4407 को भी विभाजित कर देगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन लगाने से पहले जब समान शेष बचे तो पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और पहली तीसरी का अंतर निकाल लेते हैं। उसी अंतर का हम मासा निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया 1469। ठीक है, 1469 आपका उत्तर हो गया। आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यदि 63, ये 63 है, 63, 187 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो भाजक का बृहत्तम मान संभव है। जो भाजक है उसका बृहत्तम मान संभव क्या है वो आपको फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है, 16 दिया है, 8 दिया है, 22 दिया है और 11 दिया है। देखिए समान शेषफल बचता है तो उसको भी, इसलिए देखिए जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कितना भी कठिन है आप सॉल्व कर जाएंगे। इस बात को आपको बेहद विशेष ध्यान देना है। 63, 187, 123 है, 63 है, 187 है, 123 है। 63, 187। अब आपको ये देखना है कि भाग देने पे प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचने की बात किया जाए तो यहाँ से घटा लीजिए। 187 में से आप 63 सबसेट करेंगे जो आएगा, फिर 123 में से 187 सबट्रैक्ट करेंगे जो आएगा,
फिर 123 में से 63 सब देखिए, अब घटा लीजिए। इस 7 में से 3 गया, क्या हो गया? 4 हो गया। 7 में से 3 गया, कितना हो गया? 4 हो गया। ये आप यहाँ से देखिए, 6 में से 8 गया, 2 हो गया, 124 हो गया। यहाँ से देखिए, ये तो थोड़ा सा गलत लिख दिया है। 187 माइनस 123 होगा, ये आपको करना है। 187 माइनस 23 होगा। 7 में से 4 गया, कितना मिल गया आपको? देखिए, 7 में से 3 गया, 4 मिल गया आपको। इधर कितना हो गया? 8, 8 में से 2 गया आपको, 6 मिल गया, 64 मिल गया। अब यहाँ से आपको देखना है, 123 में से 63 घटाया तो यहाँ पे आपका 0 मिल गया। 12 में 6 गया, 6 मिल गया। अब देखिए 124, 64 और 60 क्या बचा? 124, 64 और क्या मिल गया? 60। देखिए, आपने यहाँ क्या किया? घटा लिया। घटाने क्या था? 63, 187, 123 है। तब यहाँ देखिए 187 में से 63 घटाया, 124 मिल गया आपको। दूसरा देखिए 187 में से 123 घटाया, आपको 64 मिल गया। तीसरा देख लीजिए, आपने 123 में से 63 घटाया, 60 मिल गया। देखिए सबका 2-2 बार है, 187, 187 2 बार है, 63 और 63 2 बार है, 123, 123 2 बार है। घटाने से अंतर क्या मिला? 124, 64 और 60 मिल गया। यही अंतर मिला। इन्हीं का हमें मासा फाइंड करना है। तो देखिए सभी संख्याएं 4 से कट जाएगी, और देख लीजिए 4 से बड़ी संख्या किसी से कट रही है? 8 से देख लीजिए, 8 से नहीं कटेगी। तो इनका मासा हमें निकालना है, तो पहले हम 4 से इनको डिवाइड कर दें, यही ना? 4 3 12, 4 1 कम 4 हो गया। 4 1 कम 4, अब बचा कितना? 2, 4 6 24 हो गया। देखिए यहाँ से 4 1 कम 4 हो गया, बचा 2, 4 6 24 हो गया, 16 चौका 64, 4 1 कम 4 15, ये हो गया। अब देखिए सभी अभाज्य संख्याएं आ गई। अब आप देखिए ऑप्शन में हमारे एक भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ना 4 मिल रहा है, ना 8 मिला, 4 ऑप्शन है ही नहीं। तो 163, 187 और 23, एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं, फिर ऑप्शन को हम लोग बदल लेंगे। 63 है, 187 है, 123 है। 187 में से 63 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो देखिए इसे अगर हम यहाँ घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिल गया। 7 में से 3 गया, 4 मिल गया। ये 8 हो गया, 8 में से 6 गया, 2 मिल गया। 187 है तो ये हो गया, ठीक है। 124 जोड़ लिए, 4 3 7, 6 2 8, ठीक है। 123 में से 187 घटाएंगे तो ये 7 है, 7 में से 3 गया, 4 मिल गया। और ये 12 में से 6, ठीक है, वो भी सही है। 3 हो गया, 6, ये भी सही है। तो देखिए आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपने सही किया है। आप देखिए 124 हो गया, 124, 64 और 60, ये 3 संख्याएं हैं, 124, 64 और 60। अब 4 से इसको भाग दिए, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, और बचा कितना? 2, 4 6 24 हो गया। 4 1 कम 4, 4 5 20, इतना हो गया। अब देखिए ये 31 है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये किसी से कटेगी नहीं, सब अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से कटेगी नहीं। ये 4 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, लेकिन आपस में ये किसी से एक कॉमन नंबर से नहीं कटेगी। तो एक ऑप्शन यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, इसको 4 आप बना लीजिए। लास्ट ऑप्शन डी वाला आप 4 बना लीजिए, ठीक है। हो सकता है टाइप करने में मिस्टेक हो गई हो, एक अलग बात है, वो भी आदमी ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? आंसर 4 हो गया। आंसर कितना हो गया इसका? 4 हो गया। तो आप देखिए इसको भी लगाने का तरीका वही था कमोबेश, तो आप भी उसी तरीके से लगा लीजिए। हमें लगता है कि आप अगर किताब खोल के सवाल लगाना शुरू करें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में
आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए लसा पर आधारित प्रश्न। अभी हम लोग मासा पे आधारित प्रश्न कर रहे थे, महत्तम समापवर्तक पे आधारित प्रश्न कर रहे थे, अब लघुत्तम समापवर्तक पर आधारित प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए लिखा गया लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक पर आधारित प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप जरा, लसा आपको बताया गया है, आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। थोड़ा पेन ऑन डलाइए, चलाइए तो सही। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों का विभाज्य हो। इसका मतलब है कि अगर इसको हम सॉल्व करें, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का लसा निकाल लें। का क्या निकाल लें? लसा, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का हम लसा निकाल लें तो हमें संख्याएं मिल जाएगी। हमें क्या हो जाएगा? संख्याएं मिल जाएगी। देखिए हम लोग निकालते हैं। देखिए लासा हमें निकालना ना 1 से लेकर 10 तक का। अब देखिए एक तो छोड़ देते हैं, कोई इसकी मीनिंग नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है ना। देखिए 2 से विभाजित करते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। इसके कहने का मतलब 2 से जो जो संख्या कट जाए उसको काट लिया गया। 2 से देखिए 2 कट गया एक बार, 4 कट गया 2 बार, जो नहीं कटे उसको छोड़ देते हैं। लसा निकालने का तरीका ही आपको बताया जा चुका है। आपको 6 है, 2 तिहाई 6, 3 हो गया, 7 छोड़ देते हैं, 2 चौके 8, 4 ही रहेगा, 9 नहीं कटेगा, और 10 कट गया, 5 बार कट गया। फिर हम 2 से ले जाते हैं। आपको एक एक चीज बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 हो गया, 3 हो गया, 2 एक कम 2 एक बार कट गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, 9 हो गया, 5 हो गया। फिर हम 2 बार ले जाते हैं, क्योंकि 2 जब से पूरा नहीं कट जाता तब से हम छोड़ते नहीं है। 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया और 5 हो गया। अब हम 3 से काटते हैं। देखिए 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। अब एक और काट लेते हैं 3 से। 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए अगर हम 5 से काट लें, चलो एक लाइन और कर लेते हैं। 1 1 1 1 1 7 1, इतना हो गया, है ना। अब आप देखो यहाँ से, पहली बात निकालने का तरीका आपको बेसिक तरीके बताया गया। 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। तो निकाल लिया, पहले 2 से भाग दिया, फिर 3 से दिया, फिर हमने 5 से दिया, फिर एक संख्या हमारे पास लास्ट 7 बची है। चाहे तो हम इससे भी भाग दे लेते हैं, पूरा हो जाए। कितना हो गया? 1 हो गया, 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 8। देख हो गया सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कट गए, ये आ गया। बस इसी का हम गुणनफल निकाल ले, हमें वो संख्या मिल जाएगी।
वह छोटी छोटी संख्या मिल जाएगी। 10 और 10 के सभी 10 सहित 1 से लेके 10 तक के गुणनखंडों को विभाजित कर ले, वो छोटी छोटी संख्या में मिल जाएगी, विभाजित हो जाए। तो आप देखिए यहाँ से निकालने का तरीका वही है। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को हमने क्या किया, लासा निकाल लिया। तो 1 से लेके 10 संख्याओं को लिया, पहले 2 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 5 से काटा और फिर 7 से कट गया, सब कट गया। तो लासा हम निकालेंगे यहाँ से, तो उनका गुणनखंड ही लेना है हमें और कुछ नहीं लेना है। देखिए देखिए लासा निकालना है हमें। अब देखिए अगर हम यहीं से गुणा कर ले यहाँ से, अब छोटा छोटा लिखना ठीक नहीं है। 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 35 हो गया। ठीक है, 8 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7, ये लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 का हमने 3 बार गुणा कर दिया तो 8 आ गया, ये 8 लिख लिया। 3 का हमने 3 बार गुणा किया तो 9 आ गया, ये हमने 9 लिख लिया। इतना समझ में आता ही होगा आपको, आ रहा होगा ना। फिर आप देखिए 5 7 है, 5 7 हमने लिख लिया, गुणा करने की दृष्टि से हमने लिख लिया। 8 पंजे 40, 40 गुणे 63, इतना हो गया। 0 0 हो गया, 4 3 12 की 2 हो गया, 4 6 24 1 25 हो गया। 2520 ये आपका आंसर हो गया, 2520। अब हम बात करें यहां से, देखिए क्वेश्चन यही है, निम्न में से वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो। तो आप देखिए 75 60 है, एक 1260 है, एक 40 5040 है, एक 2520 है। इतना है ना, इतना है। तो आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का लौसा कितना होगा। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए इसके, आपने इसको निकाल, देखिए 2520 एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आपने इसको फाइंड आउट किया हुआ है, तो देख लीजिए लासा आपने पूरा निकाला है। निकाला है लासा, निकाला है नहीं निकाला, आपने लासा पूरा निकाल लिया है। लासा आपने निकाल लिया है पूरा, लासा आपका निकल गया है। यहाँ से गुणा भाग करके देख लिया तो 2520 आया, तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा 2520। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी परीक्षा में आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो। वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 21 36 और 66 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। प्रत्येक द्वारा क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। किससे, 21 से भी हो, 36 से भी हो और 66 से भी हो। ऑप्शन यही है, इनसे पूर्णतः विभक्त हो वह कौन सी संख्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करिए, इसका लासा निकालिए। सबसे पहले काम करते हैं 21 36 और 66 का हम लासा फाइंड आउट करते हैं। 21 36 और 66 का हम लासा फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करिए लासा, निकालिए लासा आप लोग। निकालिए भैया। देखिए इसका सबसे पहले हम लासा निकालते हैं, कितना है 21 सोल्यूशन 21 36 और 66 क्या है, 21 36 और 66 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 21 36 और 66 का हम लासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लासा। 21 36 और 66 का हम लासा फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम पेज थोड़ा सा बदल लेते हैं यहाँ से। देखिए 21 36 और 66, 21 हो गया, 36 हो गया और 66 का लासा निकालेंगे। हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो सबसे विभाजित हो जाए और वो छोटा भी हो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 21 36 और 66 का लॉस निकालना है। क्या करना है, लॉस निकालना है। अब आप देखिए कैसे कटेगा। पहले 2 से हम काट लेते हैं, पहली संख्या नहीं कटेगी, छोड़ देते हैं 21 को। 36 18 दूनी 36 2 बार कट गई। 66 है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर इसको भी 2 से हम भाग दे लेते हैं, 21 21 ही रहेगा। ये 9 बार कट गया, ये
3 3 रह गया। अब आप देख लिए, इसको हम फिर 3 से काटते हैं, 3 सते 21, 3 तिरिक 9, ये कट गए। ठीक है, फिर हम 3 से काट लेते हैं इसको, 7 हो गया, 1 हो गया और 11 हो गया। ठीक है, फिर हम 7 से काट लेते हैं, 7 हो गया, 1 हो गया और 11 हो गया। सॉरी, 7 से कटा है 1 आ जाएगा, 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 11 से काट लेंगे, 1 1 1 आ गया। अगर हम बात करें लासा की अगर हम बात करें यहाँ से, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। देखिए यही आया, ठीक है, गुणे 7 गुणे 11 आया, लेकिन उन्होंने क्या वर्ग होना चाहिए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, ये वर्ग होना चाहिए। तो आप देखिए ये तो वर्ग है, ये भी वर्ग में है, वर्ग मतलब 2 गुणे उस संख्याओं का डबल बार गुणनफल होना चाहिए। जैसे वर्ग की बात करें, 2 गुणे 2 लिखा है तो वर्ग में है, 4 गुणे 4 लिखा है तो वर्ग में है, 6 गुणे 6 लिखा है तो वर्ग में है, दैट इज कॉल्ड वर्ग, ये वर्ग में है। तो आप देखिए ये सब वर्ग में है, इस बात को आपको ध्यान देना है, 2 गुणे 2 वर्ग में है, 3 गुणे 3 वर्ग में है। अगर हम एक 7 से गुणा कर लेते ये भी वर्ग में हो जाएगा, और इधर भी हम 7 से गुणा कर लेते ये भी वर्ग में हमारा 1100। अगर हम 11 से गुणा कर ले तो ये वर्ग में हो जाएगा ना, सभी वर्ग में हो जाएंगे। तो आप देखिए इन्हीं सबका गुणनखंड कर लेना है। ये 9 चौके 36 हो गया, 4 9 36 ये हो गया, 7 सते 49 हो गया, गुणे 11 गरिया में 121। इसका आप गुणा कर लीजिए, गुणा करिए इसका, गुणा करिए, हम उत्तर बता देते हैं आपको। एक ऑप्शन था आपका यहाँ पे, एक ऑप्शन है ये, यही उत्तर आपका सही होगा, है ना। गुणा कर लीजिए, गुणा को भाग करने में तेज बनिए थोड़ा सा, ठीक है, गुणा करेंगे तो आ जाएगा, गुणा करने में टाइम वेस्ट ना करें, आप खुद से गुणा कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको तरीके बता देंगे हैं। और कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर चले। देखिए इतनी गुणा करना है, ये गुणा करने पे इतना ही आएगा। देखिए इकाई के अंक 9 चौके 36 है ना, 6 9 54, एक में 54 से गुणा करेंगे 4 ही आ जाएगा इकाई का अंक, ठीक है, ऐसे भी देख लीजिए। अब ऑप्शन अगर आप यहाँ से देखें तो इकाई का अंक 2 में है 4, तो ये ऐसे और ऐसे ये भी कट जाएगा। 2 में 4 अंक है, एक बार और गुणा करके आप देखना तो आपको उत्तर मिल जाएगा, ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दो शाहबाज संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसाअ होगा। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117, दो सह संख्याओं का को प्राइम नंबर, क्या है ये, को प्राइम नंबर, दो सह संख्याओं का गुणनफल, ये है को प्राइम। सहभाज्य संख्या है, को प्राइम है, को प्राइम नंबर है, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 हो तो उनका लसाअ होगा, उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। को प्राइम नंबर का आपको बताया गया है कि इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, इसमें कॉमन नंबर नहीं होते हैं को प्राइम में, को प्राइम में कॉमन नंबर नहीं होते हैं, इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो आप देखिए यहाँ से 117 है ना, तो 117 को क्या लिख सकते, 13 9 117 लिख सकते हैं ना, 13 गुणे 9 लिख सकते हैं, 13 9 117 होता है। टेबल याद आनी चाहिए, अगर आपको कंपटीशन में पास करना हो तो टेबल कम से कम 50 तक याद कर लीजिए, स्क्वायर खूब 50 तक याद कर लीजिए, गुणा वैसे ही आपका बहुत तेज हो जाएगा, आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 50 तक स्क्वायर की 50 तक पहाड़ा ये याद होना चाहिए, जिसे टेबल्स कहते हैं। अगर ये सब याद कर लें, एक बार अपने से आप प्यार कर लीजिए ना, फिर आप देखिए दुनिया आपसे प्यार करने लगेगी। जैसे आप देखिए
जितने छोटे भी नौकरी वाले हैं, अगर गाँव में घूमते हैं, जाते हैं, तो लोग उनको एक कुर्सी देते हैं, भैया हमरे के यहाँ बैठा तो सही, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वैसे आप बड़ी नौकरी पाएँगे। जैसे एसएससी के बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाएँगे, इसमें प्रमोशंस बहुत है। अगर मान लीजिए जो एसएससी, जीडी देने जा रहे हैं, तो देश के लिए काम करने जा रहे हैं, आप कहीं भी जाएँगे तो आपको सम्मान मिलेगा। तो एक प्रकार से अपने आप को तपा लीजिए सूरज की तरह और इसके बाद देखिए जहाँ भी जाएँगे वहाँ भी आपका प्रकाश विद्यमान रहेगा, लोग सम्मान देंगे, लोग आपसे पूछेंगे। तो आप देखिए यहाँ से क्या है, 2 सहवाची संख्याओं का गुणनफल 117 हो तो उनका लसाअ क्या होगा? उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखिए 13 और 9 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका जो गुणनफल होगा वही लसाअ होगा। तो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो इनका लसाअ कितना होगा 117। आंसर कितना हो जाएगा 117। कितना हो जाएगा? 2 को प्राइम नंबर आपने निकाला चाहे तो आप इसका लसाअ निकाल के देख लें। 13 और 9 यही 2 प्राइम प्राइम नंबर आएगा यहाँ पे को प्राइम 13 9 117 होता है, यही आएगा। आइए देखिए आपस में इनका लसाअ 1 है इसलिए मासा 1 है इसलिए ये हो जाएगा। इसको 13 से काट दीजिए, एक बार कटा, फिर ये 9 आ गया, इसको 9 से काट दीजिए, एक बार कटा, हो गया। अब इसका लसाअ हमें फाइंड करना है। क्या करना है? लसाअ हमें फाइंड करना है। तो लसाअ 13 गुणे 9, 13 9 117, 117 ही आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसाअ क्या होगा? तो उनका लसाअ आपका 117 ही होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन पढ़ते मान ही आ जाएगा आपका, तो जो समय होता है वो आपका बच जाएगा, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है 2/3, 3/5 और 4/7, 9/13 का लसाअ क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है। 2/3, 3/4 सॉरी 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लसाअ क्या होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए ये सब क्वेश्चन कभी न कभी परीक्षाओं में, छोटे-बड़े परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बेसिक से लेके जैसे कहते हैं जीरो टू हीरो या बेसिक शून्य से शिखर तक या बेसिक से लेके अप टू कंपटीशन लेवल तक। अगर ये भी बात करें हम कि बेसिक ले से अप टू कंपटीशन लेवल का, तो छोटा-बड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और सभी क्वेश्चन के लिए अगर टाइम मैनेजमेंट उतना दिया होता है, जो बड़ा क्वेश्चन है किसी में 1 मिनट लग जाता है, 1.5 मिनट, तो किसी में 10 सेकंड में भी हो जाता है, 20 सेकंड में भी हो जाता है। तो औसत निकालेंगे तो मिल जाता है, औसत टाइम मैनेजमेंट ऐसा ही होता है। तो आप देखिए आपको कुल मिला-जुला के मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तपना पड़ेगा। आप देखिए 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लसाअ कितना होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है। आप देखिए इसका लसाअ कितना होगा? 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लसाअ कितना होगा? तो लसाअ निकालने के लिए, भिन्नों का लसाअ निकालने के लिए बताया भी जा चुका है। भिन्नों का लसाअ बराबर अंशों का लसाअ बटे हरों का मासा। अंशों का लसाअ बटे हरों का मासा। अंशों का लसाअ बटे हरों का मासा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन दिया है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लसाअ क्या होगा? इसका फार्मूला सटीक है अंशों का लसाअ बटे हरों का मासा। इसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे इसी फॉर्म में। आप देखिए 2, 3, 4, 9 का लसाअ बट्टे जो हर है आपका 3, 5, 7, 13। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। 3, 5, 7, 13 का मासा का क्या फाइंड करना है? मासा फाइंड करना है। तो आप देखिए इनका लसाअ और इनका मासा फाइंड करना है। आप यहाँ से पाई खींच लेते हैं। 2, 3, 4, 9 का लसाअ अगर हम निकालें यहाँ से,
2 3 2 3 4 और 9 का अगर हम लासा निकालें यहाँ से, तो आप देखिए सबसे बड़ी संख्या 4 है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ का 9 है। तो 9 चौके 36 हो जाएगा बहुत आराम से। चलिए निकालने का तरीका 1 हो गया, 3 हो गया, देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया। फिर 2 से हम देख लेते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया। 3 से हम देख लेते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। तब 3 ही बचा, यहाँ से ले लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 वाला यहाँ से 1-1 हो जाएगा। कट गया सब? देखिए सब कट गया ना? तो यहाँ से देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कट गया। क्या 3 गुणे 4 गुणे 9, 2 दूनी 4 ये 9 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया। कितना आ गया? 4 into 9 आ गया। अब इसका देखिए यहाँ से मौसा निकालना है। किसका मौसा निकालना है? 3, 5, 7, 13 का। 3, 5, 7, 13 का अगर हम बात करें 3, 5, 7 और 13 का हम मौसा निकालना। मौसा निकालना आपको बताया जा चुका है, जो कॉमन होता है इनमें 3, 5, 7 सब को-प्राइम नंबर है। यह सब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, तो इसका मौसा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 9 36 बट्टे 1 दैट मीन्स 36। इसका उत्तर 36 हो जाएगा। एक ऑप्शन आपका 36 दिया हुआ है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नीचे के देखिए आप हरों का देखिए लासा अगर मासा निकालेंगे हरों का, नीचे है 3, 5, 7, 13 का मासा निकालेंगे तो एक ही आएगा, एक आएगा, सिंगल एक डिजिट में आएगा, एक आएगा। जब एक आएगा तो हर का आपको लसा निकालना है। हर का लसा आपका 36 मिल जाएगा, जो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, वो सबसे छोटी संख्या है ना? तो आप देखिए यहाँ से 36, 36 बट्टे 1 दैट मीन्स 36, 36 आपका इसका आंसर हो गया। तो इस बात से आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप किताब उठा लीजिए, सब लगाइएगा। जैसे यहाँ जो पढ़ाया जाए आप एक किताब बुक रखिए, कोई एक किताब रखिए, जैसे आर.एस. अग्रवाल साहब का रख लीजिए, बहुत सारी किताबें आती हैं। तो आप किताबों को रख लीजिए और इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन निकाल के आप पढ़िए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसमें सॉल्व करिए, ना आए तो आप पूछिए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लसा होगा। इसका सबका लसा होगा, अगला ये फाइंड करना है। इसका लसा होगा, इसका लसा क्या होगा, ये फाइंड करना आपको। ठीक है, 1.08, 0.36, 0.9 का लसा क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या करते हैं, क्या करना है। पहली बात तो इसको हमें क्या करना है, दशमलव को हटा लेना है। ठीक है, तो आप देखिए 1.08 है, 1.08 ये क्या है, 0.9 है, ये क्या है, सॉरी 1.08 है, 0.36 है, दूसरा क्या है 0.9 है, ये तीन है ना। अब देखिए सबसे मैक्सिमम आप देखिए डिजिट जो दशमलव लगा है कितने अंकों पे लगा है, डेसिमल कितने अंकों पे लगा है। यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ से देखिए 1 2, तो 2 अंक पे लगा है, 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो हम 100 से गुणा कर लेते हैं। लास्ट में हमारा जो उत्तर आएगा उसमें हम 100 से भाग दे लेंगे। तो 100 से हम अगर इसमें गुणा किए, यहाँ वाले पे कितना है 108 आ गया। 100 से इसमें भी हमने गुणा कर लिया, 36 आ गया, 2 अंक पे दशमलव हट गया। 100 से इसमें हमने गुणा कर लिया, तो ये 90 आ गया। यहाँ हमने 100 से गुणा कर लिया, यहाँ भी हमने 100 से गुणा कर लिया और यहाँ भी हमने 100 से गुणा कर लिया। आसानी तरीके से गुणा कर लिया 100 से। जो लास्ट डिजिट आएगा उसमें, जो लास्ट उत्तर आएगा हमारा, उसमें 100 से हम भाग दे लेंगे। तो 108, 36 और 90 ये है। इसका लासा कितना होगा हमें ये फाइंड आउट कर लेना है। तो आप देखिए 108 है, 108 है, 36 है और 90। इसी का लासा हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? लासा। आप देखिए यहाँ से लासा हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। इसका हमें लासा फाइंड आउट करना है। एक बड़ी संख्या लें,
18 25 90, 18 दूनी 36, 18 छक्का 108, 18 से हम काट लेते हैं। बड़ी संख्या थोड़ा ले लेते हैं, पहाड़ा आपको ज्यादा आता रहेगा, फिर 2 2 से करोगे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। 18 25 90, 18 छक्का 108 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 18 25 90 हो गया। फिर 2 से हम काट लेते हैं, 2 3 6 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 5 रहेगा। फिर 3 से हम काट लेते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। फिर 5 से काट लेते हैं, सब कट गया। क्या मिला हमारा? 18, यहाँ देखिए, 18 3 54, अब 5 दूनी 10, ये हो गया ना। 54 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 540। कितना आ गया? 540। हमारा क्या आ गया? लासा, इनका लासा 540 आया। कितना है? देखिए यहां से गुणा करिए, 18 3 54, 5 दूनी 10, 54 में 10 से गुणा कर लीजिए, 54 गुणे 10 कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 540, यही मिलेगा। अब देखिए चूंकि हमें लासा फाइंड करना है तो इसमें हमें क्या करना है? 100 से भाग दे देना है। हमने अभी 100 तक गुणा किया था, तो 5 दशमलव कितना आ गया? 4। लासा कितना आ गया? 5.4। तो लासा हमारा हो गया 5.4। ये हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये है डी, ये है, ये हमारा सही है। 5.4 लिखा था, इसी वजह से मिट गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो आप देखिए, जब भी आप ऐसी संख्याओं का लासा निकालिएगा तो उसमें क्या करिएगा, जितने अंक पे दशमलव उतने 100 से हम गुणा कर लेते हैं, फिर लास्ट वाला जो उत्तर है उससे हम लोग भाग दे लेंगे, तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, ये सब क्वेश्चन लासा पे जो बेसिक क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए गए, लासा कैसे निकालना है। क्वेश्चन में भी आपने देख लिया। मासा के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो बताते हैं। अब लासा के और मासा के अपवर्तक जो क्वेश्चन आएंगे और लासा मासा का जो निश्चित क्वेश्चन आएगा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपको बताए जाएंगे। एक एक टॉपिक्स आपको छोड़े नहीं जाएंगे, सभी टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। अब चलिए हम यही क्लास आपको फिनिश करते हैं, पुनः दूसरी क्लास में आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय। प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है।